हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। देखिए, संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो ये श्लोक बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा लगता है जैसे हिंदी में ही लिखा हुआ है, और मैसेज भी श्लोक का बिल्कुल क्लियर है। भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, यानी वे भक्त जो हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। सबसे पहली बात, सततम, इसमें सोमवारम, रविवारम, मंगलवारम नहीं लिखा है कि हफ्ते में एक दिन करते हैं या साल में 9 महीने नवरात्रे करते हैं। आप समझ रहे हैं? हम करें जो मर्जी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन बुक में क्या लिखा है। तो इंस्ट्रक्शन बुक में लिखा है सततम, हमें रोज करना है, लगातार करना है। लगातार का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे करना है फिर ऑफिस में ही नहीं जाना, बट प्रभुपाद कहते थे कि चाहे हम बिजनेस करें या जो भी करें, हम कृष्णा कॉन्शियस रहें। अब वो फिर एक डीप फिलॉसफी है या डिस्कशन है कि हम ऑफिस या बिजनेस आवर्स में भी कैसे कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ तो कम से कम इस श्लोक से क्लियर ही हो रही है कि हमें हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सोमवार मंगलवार वाली फिलॉसफी तो नहीं चलेगी कि जी हफ्ते में एक दिन हमने कर लिया या जिस दिन मनाया उस दिन कर लिया। भगवान ने कहा है, भगवान तो ये कहते हैं अपना काम किए जा। नहीं, भगवान तो ये कह रहे हैं, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें भगवान ने भगवत गीता में या किसी भी किताब में लिखा हो कि लगातार अपना काम किए जा। कीर्तन के बारे में लिखा सततम कीर्तयन्तो माम, क्लियर है। कुछ लोग भगवत गीता को पढ़े बगैर ही ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है। उन लोगों के लिए भी ये मेरा प्रयास है कि वो इसी बहाने सुने और समझें कि गीता में क्या लिखा है। तो गीता में तो यही लिखा है सततम कीर्तयन्तो माम, कि भगवान का कीर्तन लगातार करना है। आगे भगवान कह रहे हैं इसके लिए आपको जो यतन है, जो प्रयास है, वो संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा। दृढ़व्रता, यतन्तश्च दृढ़व्रता। क्योंकि अगर आपका मन कच्चा है, अभी 2-4 दिन करोगे फिर हिल जाओगे, हो सकता है सोचने लगो इसकी जरूरत नहीं है या इतना करने की क्या जरूरत है या कुछ और कर लें। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इसके लिए जो यतन है, जो प्रयास है, वो संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा। पूरा आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। दृढ़व्रता, दृढ़ता चाहिए। फिर आगे भगवान ने कहा है कि जो भक्ति भाव से मुझे नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने का मतलब ये नहीं कि बस भगवान के सामने जाके जैसा कि होता है, वो तो करना ही चाहिए। खैर, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि हम अपने जो है ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को टच करते हैं, लिप्स को टच करते हैं, और कई बार हम झुक के नमस्कार भी करते हैं, दंडवत भी करते हैं। वो चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। बट बेसिकली नमस्कार करने का मतलब है कि बात मानना। अगर आज हम किसी सीनियर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी और हम आपकी बात मानते हैं। ये नहीं कि हम कृष्णा को मानते हैं, गीता को नहीं मानते। ये कुछ अजीब सी सिचुएशन है जो ज़्यादातर 99% लोगों की ये है कि वो भगवान को तो मानते हैं, भगवान की बात को नहीं मानते। या ये तो मानते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे माता हैं, पिता, उनकी बात को नहीं मानते। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो भगवान ने जो कहा है वो तो गीता में कहा है, तो उसको अगर हम माने तो अच्छी बात है, और अगर हम नहीं मान रहे तो इसका मतलब हम सो कॉल्ड भगवान को मान रहे हैं। एक्चुअली हम भगवान को नहीं मानते, क्योंकि जब हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ही बेकार समझते हैं, उन बातों को हम पुराना दकियानुसी समझते हैं। जबकि प्रभुपाद ने अनेक बार ये कहा है कि जो भगवत गीता की नॉलेज थी वो जैसे 5000 साल पहले अर्जुन के लिए थी, वैसे आज भी हमारे लिए एप्लीकेबल है और हमेशा रहेगी। ये वो नॉलेज नहीं है जो स्टेल हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम अपना दिमाग लगा के इन भगवत गीता जैसी बुक्स को ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करते हुए
भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। दोबारा भगवान उसी बात पे आगे, निरंतर। पहले श्लोक में वर्ड यूज किया सततम और दूसरे श्लोक में यूज कर रहे हैं नित्य युक्त। तो नित्य युक्त का मतलब भी हर समय लगा हुआ, जो सदैव व्रत रहता है, सदैव जुड़ा रहता है, नित्य युक्त। तो कुल मिला के मैं श्लोक एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सततम कीर्तयन्तो माम, जो लगातार मेरा कीर्तन कर रहे हैं, यतन तस्य दृढ़व्रता, और यतन के साथ, दृढ़ता के साथ ऐसा कर रहे हैं। नमस्त्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ मुझे नमस्कार कर रहे हैं और मेरी उपासना कर रहे हैं। नित्य युक्त उपासते। तो श्लोक बड़ा क्लियर है कि भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं, जो निरंतर उनकी दृढ़ता के साथ पूजा कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, पूजा करना या नमस्कार करने से बेसिकली मतलब ये नहीं है कि उनकी आरती उतार ली, वो मतलब तो है ही, लेकिन यही मतलब नहीं है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और इंस्ट्रक्शंस भगवान ने क्लियर कट दी हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो अगर हम रियली सोचते हैं कि हम भगवान को पसंद करते हैं या हम भगवान के फॉलोअर हैं और हम आस्तिक हैं, तो हमें भगवद गीता की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा।